नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप भी घर पर सावन सोमवार की पूजा सही और सरल तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको पूरी पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो आइए बिना देर किए भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साफ और स्वच्छ पूजा के लिए थाली तैयार करेंगे। थाली किसी भी प्रकार की ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसे स्टील, पीतल, तांबे या आप कोई भी ले सकते हैं। भगवान शिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भक्ति है। अब थाली के बीच में एक कटोरी रख दीजिए ताकि अभिषेक के दौरान जल उसी में एकत्र हो जाए। इसके बाद ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग को श्रद्धा पूर्वक विराजमान कर दीजिए। अब भगवान के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए। दीपक ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसे जल में मिलाकर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। अब भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से पंचामृत बनता है। यदि आपके पास पंचामृत बनाने की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप केवल शुद्ध दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद एक बार फिर शुद्ध जल अवश्य अर्पित करें। जो कि इस वीडियो में यह क्लिप छूट गई थी, ताकि अब भगवान का स्नान पूर्ण हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप चाहे तो त्रिपुंड भी बना सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करें। ध्यान रहे, अक्षत भगवान शिव को हमेशा साबुत अक्षत ही अर्पित किए जाते हैं। टूटे हुए चावल कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। यदि आप चाहे तो कलावे के स्थान पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को सुगंधित पुष्प अर्पित करें। यदि आपके पास फूल उपलब्ध है तो श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। यदि फूल उपलब्ध नहीं है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हो तो साफ और साबुत बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी साइड से भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराएं। अगर बेलपत्र में डंठल हो तो उसे हटा दें। यदि आपके पास धतूरा, आक के फूल या अन्य पूजन सामग्री उपलब्ध हो तो श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सकते हैं। यदि ये सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल जल, बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करें। यदि आपके पास कोई भी फल या मिठाई हो तो उसे अर्पित करें। यदि फल और मिठाई उपलब्ध न हो तो मिश्री या थोड़ी सी चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया छोटा सा भोग भी उन्हें प्रिय होता है। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। यदि आप पूरे सावन में प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार पूजा कर रहे हैं तो सभी दिन की दक्षिणा अलग सुरक्षित रख लें और सावन पूर्ण होने पर उसे किसी योग्य ब्राह्मण को मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। यदि आप एक सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसी दिन भी अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकती हैं। अब भगवान भोलेनाथ को धूप दीप दिखाइए और दीपक आरती की तैयारी कीजिए। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपने और अपने परिवार के सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। कथा सुनने के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार की पावन व्रत कथा सुने। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव को जो पुष्प और अक्षत है उन्हें हम भगवान शिव के चरणों में
अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करें। अब भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। क्षमा याचना। हे देवों के देव महादेव, यदि इस पूजा के दौरान हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो उसके लिए क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हम सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इस तरह आपकी कोई भी मनोकामना है उन्हें बोल दे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपको यह पूजा विधि पसंद आई हो और ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल और परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं महत्वपूर्ण पूजा विधि की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।